A very good afternoon to everyone. This is Shubha Shankar Sharma and I am from collegedunia.com. And today we have with us Ms. Sabah Tabassum, Vice Principal, Sardar Patel College of Pharmacy. So a very warm welcome to you, ma'am, on our interview series named Thoughts on Education, where we interview various dignitaries such as owners, chancellors, directors, principals, vice principals, HODs, and so on. So, ma'am, we will be starting this interview with a short introduction of yours. So, please go ahead, ma'am. हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम जो है वो सबा तबस्सुम है। मैं यहाँ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी में वाइस प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हूँ। मैंने अपना जो है पढ़ाई वो उड़ीसा से किया है। मैंने वहाँ डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर और साथ में PhD की डिग्री जो है वो ले रखी है। और यहाँ पे जो है मैं लगभग 5 साल से कार्यरत हूँ इस संस्था में। ओके मैम, आप करियर पाथ आपने क्या चूज किया था जिससे आप एज अ वाइस प्रिंसिपल बने? मैंने सबसे पहले जो है जबकि मैंने यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर रखा था, जूलॉजी ऑनर्स, लेकिन उस दौरान करते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे फार्मेसी की तरफ जो है अपना रुख मोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जो है काफ़ी ऐसे सीनियर्स हैं जो मुझे फार्मेसी के रिगार्डिंग बहुत कुछ नॉलेज देते रहते थे। तो मुझे लगा कि मुझे भी फार्मेसी में जाना चाहिए। तो उसके बाद मैंने उड़ीसा में जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मैंने क्वालिफाइड किया। उसके बाद मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, डिप्लोमा, बैचलर और मास्टर किया है उड़ीसा से। उसके बाद मैंने PhD जो है वो अपना कंटिन्यू किया। उसके बाद मैं यहाँ पे सरदार पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी से जुड़ी। यहाँ पे जुड़ने के बाद जो है लगभग 2019 में मैंने यहाँ से अपना जो है इंटरव्यू दिया, यहाँ सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर यहाँ से काम करते करते जो है काफ़ी नॉलेज गेन किया है मैंने। उसके बाद मुझे जो है वाइस प्रिंसिपल पद पे जॉब ऑफर किया। ओके मैम, अंडरस्टूड। सो मैम, व्हाई शुड एनी स्टूडेंट शुड गो फॉर फार्मेसी, और फार्मेसी कैसे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है? देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं फार्मेसी की, तो फार्मेसी के जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे आज भी पेरेंट्स हैं जो फार्मेसी कैसे होती है, पढ़ाई कैसे किया जाता है, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कि स्टेट में हर स्टेट लेवल पे होता है। जैसे कि झारखंड में पहले फार्मेसी कॉलेज बिल्कुल भी नहीं थे, तो 2019 से जो है हमारे यहाँ झारखंड में फार्मेसी कॉलेज जो है वो खुल गए। यही है कि हमारे बच्चों को जो है फार्मेसी में बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि ये कोर्सेज भी एक होता है। एक्चुअली जो है मेडिकल फील्ड में अगर हम लोग देखा जाए तो सिर्फ डॉक्टर और नर्स के ही बारे में बात करते थे, लेकिन फार्मेसी के रिगार्डिंग किसी को नॉलेज नहीं था कि फार्मेसी भी एक कोर्स है जो कि बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये अगर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो संस्था डिप्लोमा फार्मेसी में जो है डिप्लोमा कोर्स चला रही है, जो कि एक शॉर्ट टर्म है, जो कि हमारा अगर ये कोर्स करते हैं तो इसमें शॉर्ट टर्म में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है कोई भी स्टूडेंट या कोई भी छात्र बन सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हम अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। और क्या है, इसमें अलग डिफरेंट टाइप्स के सेक्टर्स में जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग कोरोना के दौरान जो है देखे थे, वहाँ उस टाइम जो है डॉक्टर्स और नर्सेस और फार्मासिस्ट की बहुत कमी हो गई थी। इस वजह से जो है हम लोगों का एक रुझान रहा है कि फार्मासिस्ट को जो है आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो है नंबर ऑफ फार्मासिस्ट हमारे झारखंड में बहुत कम थे। जैसे कि मैं खुद अपनी बात करती हूँ कि मैं भी फार्मेसी करना चाहती थी, बट झारखंड में जो है हमारे कॉलेजेस नहीं होने की वजह से मुझे बाहर स्टेट चुनना पड़ा। लेकिन अभी जो है हम ये सुविधा देना चाहते हैं बच्चों को कि बाहर जा कर के पढ़ने से अच्छा है अपने ही सिटी में रह कर के पढ़ाई हो जाए, इसलिए झारखंड में बहुत सारे फार्मेसी कॉलेज खुल गए हैं। तो अब हमारा ये है कि बच्चे अगर फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं तो सिर्फ अपना एक माइंड कंसेप्ट क्या बना हुआ है कि हम फार्मेसी करने के बाद सिर्फ एक मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर जो फार्मेसी स्टोर अगर नहीं खोलना चाहते वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर में जा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट में बहुत सारी नौकरियाँ ऐसी आती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारे फार्मा इंडस्ट्रीज़ में, और बहुत सारे अगर हम लोग देखेंगे तो अब्रॉड में भी इसका बहुत सारा जो है अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे हेल्थ सेक्टर्स में जा सकते हैं, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं,
मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन में जा सकते हैं। बहुत सारे स्कोप है हमारे जो है डी फार्मा करने के बाद। इसलिए मेरा मानना है कि डी फार्मा एक बहुत अच्छा शॉर्ट टर्म कोर्स है जो सिर्फ 2 साल का होता है। इसमें ज़्यादा जो है एक्सपेंसेस भी नहीं होते हैं। कम में बच्चे 2 साल में कोर्स कर करके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ओके मैम, अंडरस्टूड। मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका ये जो कॉलेज है सरदार पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सो इसको मान्यता कहाँ से मिली है और कब मिली? जी, हमारा जो है सरदार पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी की मान्यता फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मिली है, जो कि 2019 में दी गई थी। ओके मैम। मैम जो जो भी बच्चे हैं ये कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उनकी आने जाने की सुविधा क्या होती है? जी, हम लोग यहाँ से जो है हमारी संस्था हमारे बच्चों के लिए यहाँ से जो है सिटी से जमशेदपुर से बसेस की सुविधा दी गई है, जो निःशुल्क जो है बस की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को यहाँ से ले जाया जाता है और यहीं पे जहाँ है जमशेदपुर में वापस ड्रॉप कर दिया जाता है या फिर दूसरी जगह। ओके मैम, अंडरस्टूड। मैम व्हाट आर द यूनिक अप्रोचेस जो आप लोग अभी अपना रहे हो जिससे कि जो स्टडीज वगैरह है वो और भी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं बच्चों के लिए? तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में बहुत सारे हम लोग जो है न्यू अप्रोच कर रहे हैं, जैसे कि डिजिटल, आजकल डिजिटल दुनिया है और बहुत सारे स्मार्ट क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग प्रैक्टिकल्स जो है डायग्राम दिखा करके और वीडियो दिखा करके डिस्क्राइब करते हैं, जिस वजह से बच्चों को काफ़ी हेल्प हो जाता है। और हमारे लैब्स भी जो अगर हम लोग देखेंगे तो लैब में इक्विपमेंट जो है बिल्कुल न्यू एडवांस मशीन्स है वहाँ पे, जो बच्चे इंडस्ट्रीज़ में देख रहे हैं। वो बहुत सारे ऐसे लैब्स होते हैं जहाँ पे पुराने मशीन्स होते हैं अभी भी, लेकिन हमारे यहाँ पे एडवांस मशीन्स हैं, डिजिटल स्मार्ट क्लासेस है जो कि हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। ओके मैम, ओके मैम। मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि एक बार जब बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उनको प्लेसमेंट में कैसे आप लोग हेल्प करते हैं? हाँ, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो सरदार पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी है वो हमारा टाई अप है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जैसे कि एमजीएम से। यहाँ पे हम लोग जो है 3 महीने का जो कोर्स जो कंप्लीट होता है उसके बाद 3 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम लोग जो है देते हैं, जो कि एमजीएम हॉस्पिटल से होता है। यहाँ पे बच्चे अलग हॉस्पिटल्स के अलग अलग डिपार्टमेंट में जा कर के अलग अलग जो है डिपार्टमेंट में अलग ट्रेनिंग जो होती है वो पर्सनली वो लोग लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्लेसमेंट जो है 100% प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो है बच्चे को प्लेसमेंट दिया जाता है। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना खुद का मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। ओके मैम, अंडरस्टूड। मैम अगर कोई बच्चा है उसको स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए क्या सुविधा है यहाँ पे? जी, ये भी मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो है कॉलेज से सरकार द्वारा स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ये जो है SC ST OBC जो कास्ट होते हैं उसको प्रोवाइड किया जाता है। ओके मैम, अंडरस्टूड मैम। मैम क्या क्या एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो कि कॉलेज में किया जाता है जिससे कि स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है? बहुत सारे हम लोग क्विज, एग्जीबिशन और बहुत सारे कंपटीशन रखते हैं, जैसे कि स्पीच कंपटीशन रहता है, बहुत सारा पोस्टर कंपटीशन रहता है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रिगार्डिंग बहुत सारे जो है उसमें कंपटीशन हम लोग रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ओके मैम, अंडरस्टूड। मैम बिफोर वी रैप अप दिस इंटरव्यू, आप क्या सजेशंस यूथ को या फिर यंग जनरेशन को देना चाहोगे जो लोग सोच रहे हैं सरदार पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी में ज्वाइन करने का? मैं बोलना चाहूँगी कि आइए सरदार पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी में, यहाँ पे आकर के आप एक बार हमारे जो है कैंपस में आकर के विजिट कीजिए। यहाँ पे आने के बाद आपको मतलब जो है वो पता चलेगा पर्सनली कि फार्मेसी जो है हमारे लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो कोरोना के दौरान है हम लोगों का सारा कुछ जो है शट डाउन हो चुका था, सारा काम, सारा मेडिकल शॉप शट डाउन हो गया था। वहाँ पे हम लोग सिर्फ निजी जो है नॉलेज के हिसाब से हम लोग अपना जो
नॉलेज होता है, जैसे कि किसी को अगर खांसी हो जाती है तो हम लोगों को जो नॉर्मल हम लोग बेसिक जानते हैं कि काढ़ा बनाना पीना, वो सारा जो होता है, जैसे कि एक हम लोग मानते हैं उस दौरान विटामिन सी बहुत ज़्यादा चल रहा था, विटामिन सी की जो है वो स्टॉक खत्म हो गई थी। तो हम लोग पता होना चाहिए कि फार्माकोग्नोस्टिक्स फार्मेसी में ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको हर्बल ड्रग्स के बारे में नॉलेज देता है, जो नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में नॉलेज देता है, विटामिन सी के सोर्सेज क्या है, आप क्या ऐसे इस्तेमाल कीजिएगा जो आप आयुर्वेद जैसा जानते हैं। आयुर्वेद के दौरान जैसे हम लोग कोरोना में बहुत सारे आयुर्वेद ट्रिक जो है इस्तेमाल किए हैं, जैसे काढ़ा बना के पिए हैं, बहुत सारा ऐसे खांसी हो रही थी तो तुलसी का जो है वो डाल करके काढ़ा बनाया जा रहा था। विटामिन सी जो है फ्रूट्स वगैरह में मौजूद होती हैं, वेजिटेबल्स में मौजूद होते हैं। तो ये सारा हम लोगों को जो है जनरल नॉलेज जो किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन हमारा फार्मेसी में बहुत सारा ऐसा नॉलेज दिया जाता है जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। और यूथ को मेरे हिसाब से फार्मेसी की तरफ थोड़ा सा मुड़ना चाहिए, क्योंकि क्वालिफाइड और क्वालिटी वाले जो फार्मासिस्ट है वो हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। और बहुत सारे जो हैं अगर हम लोग देखेंगे फार्मा इंडस्ट्रीज में भी फार्मासिस्ट की कमी है, जो कि वहाँ पे बहुत कम हो जाता है। दूसरे कोर्स करके वहाँ पे फार्मेसी सेक्टर अलग अलग सेक्टर में जाते हैं, लेकिन फार्मेसी सेक्टर में जो है बहुत कम हम देखेंगे फार्मा इंडस्ट्री में मिलते हैं। हायर एजुकेशन वहाँ पे मिल जाते हैं, बट जो डिप्लोमा है वो नहीं मिल पाते वहाँ। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Understood. Ma'am, thank you so much for all the valuable insights and information which you have given. It will be very helpful for the students who are planning to join Sardar Patel group of group of education for A&M, GNM or D Pharma. So thank you so much for your time, ma'am. Okay, thank you.